मार्केट 3% पंप क्या हुई, पूरी की पूरी मार्केट का सेंटीमेंट ही चेंज हो गए। लोग वापिस से खुश होना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से वापिस से ऊपर जाएगी। लोग ये भी कहना स्टार्ट हो गए हैं कि जितना पैनिक होना था वो खत्म हो गया है और आने वाले दिनों में मार्केट यहां पर ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे सकती है। डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिप्टो समिट में यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहीं पर माइकल सेलर कॉन्टिन्यूसली अभी भी बिटकॉइंस को यहां पर बाय कर रहे हैं। मैंने भी आज अपनी हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और वापिस से लगभग $14,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया। वैसे तो ये प्रॉफिट बढ़कर लगभग $17,500 तक चला गया था, बट अभी ये प्रॉफिट $14,000 से लेकर $15,000 के बीच में वेरी कर रहा है। मैं कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करता हूं? मैं यूज करता हूं अपनी बनाई हुई हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी का। और इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक अभी बिटकॉइन का प्राइस वापिस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है, हमारे ट्रेड सेटअप्स क्या होने चाहिए और हम किस तरीके से हर रोज $200 से लेकर $500 तक का एक ट्रेड प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टोमल। चैनल पर पहली बार तो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कर लो, फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, नहीं तो ऐसा होगा कि वीडियो आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बट वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आपका एक एक लाइक है जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। दोस्तों, हीट मैप लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ऐसी क्या चीज नजर आ रही है जो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। इस चार्ट को समझने से पहले आपको समझना होगा, आपके सामने एक ब्लू लाइन दिख रही होगी और एक आपको रेड लाइन दिख रही होगी, और ये किस तरीके से काम करती है अब मैं आपको वो समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो रेड लाइन है ना, जो नीचे की ओर दिख रहे हैं, ये एक 50 मूविंग एवरेज है, बट इसका जो टाइम फ्रेम है ना वो 1 वीक का है। यानी कि पिछले 50 वीक्स में जो यहां पर बिटकॉइन का एवरेज प्राइस रहा, ये वहां पर चल रही है। पॉइंट नंबर क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, यहां पर जो ये ब्लू लाइन दिख रहे हैं, ये भी 50 मूविंग एवरेज है, बट इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 1 डे का। यानी कि पिछले 50 दिन का बिटकॉइन का एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, ये वहां पर चल रही है। अब आपको ध्यान से समझना है कि जो नीचे की ओर 50 मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम 1 वीक का है, वो किस तरीके से काम करती है। अगर आप यहां पर देखें, जस्ट होल्ड, इस एरिया में देखें तो बिटकॉइन का प्राइस यहां पर आता है, अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है और बाउंस बैक होकर वापस से प्राइस ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बिटकॉइन का प्राइस यहां पर आता है, सपोर्ट मिलता है और वापस से ऊपर जाता है, और ना ही केवल ऊपर, अच्छा खासा ऊपर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सपोर्ट इस बार हमें इस रेंज के अंदर वापस से दिखाई दिया है। हां, थोड़ा सा मार्जिन बचा है। अगर बिटकॉइन का प्राइस $75,000 के आसपास आ जाता और यहां से बाउंस बैक हो जाता, तो हम कह सकते थे कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सिमिलरली बिल्ड हो रहा है। बट इस बार थोड़ा सा प्राइस ऊपर से ही चला गया, बट कोई बात नहीं, सेम सपोर्ट हमें यहां पर मिला है और इस बार भी बिटकॉइन का प्राइस वैसे ही ड्राइव हो रहा है, और ये एक पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन को कंटिन्यू रैली रखने के लिए। अब पॉइंट नंबर 2, आप यहां पर 50 मूविंग एवरेज देख रहे हैं। आपके सामने पहला सीन आएगा कि यहां पर जो प्राइस है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, बिल्कुल आसपास। बट इस समय पर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूं, इस समय पर आप देखेंगे तो बिटकॉइन के प्राइस ने अपनी ब्लू कलर की 50 मूविंग एवरेज, जिसका टाइम फ्रेम 1 डे का है, वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक ले लिया है और यहां से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। बट इसके सामने का रेजिस्टेंस है, और जब तक हम इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ते और ऊपर की ओर एक सपोर्ट नहीं बनाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन का ट्रेंड वापस से ऊपर की ओर चल रहा है। ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट ये कहना कि मार्केट ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाएगी, अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के पास ये एक रेंज रेजिस्टेंस है, ये एक सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेंज रेजिस्टेंस है। क्यों रेंज रेजिस्टेंस है? क्योंकि यहां पर कई दिन बिटकॉइन मशक्कत करता रहा, बट इस रेंज को नहीं तोड़ पाया। अगर इसके नीचे के पॉइंट की बात करूं, ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये रेंज स्टार्ट हो जाती है अराउंड $88,000 से और ऊपर तक चलती है अराउंड $93,000। लगभग 4,000 से लेकर $5,000 की एक रेंज है। जब तक बिटकॉइन इस रेंज को नहीं तोड़ता एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, पॉइंट नंबर 2, वहां पर एक बड़ी सपोर्ट नहीं बनाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो गया और अब बिटकॉइन का प्राइस यहां से केवल ऊपर ही जाएगा। वहीं पर 2 नंबर, अब आती है बारी लिक्विडेशन हीट चार्ट्स की। लिक्विडेशन हीट चार्ट्स भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। मार्केट का अच्छा खासा पंप तो हुई और यहां पर एक सपोर्ट भी मिला, जिसके बाद बिटकॉइन अच्छा खासा पंप हुआ, बट अब हमारे सामने एक रेजिस्टेंस है।
कॉपी पेन उठाएं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रजिस्टर्स कहां पर है? $87,667 पर, जहां पर 98 मिलियन यूएस डॉलर्स अभी करंट मुताबिक यहां पर एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है और बिटकॉइन का प्राइस वहीं से गिरता आ रहा है। मैंने कुछ यहां से एक शॉर्ट ट्रेड बताया था और यहां पर सारी की सारी लिक्विडेशंस बताई थी और बिल्कुल वैसी और सारी की सारी लिक्विडेशंस यहां पर ग्रैब हुई। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, यहां पर एक सपोर्ट नजर आ रही है जहां से अभी कुछ ही देर पहले बिटकॉइन बाउंस बैक हुआ है, जो कि $84,664 $84,664 की एक सपोर्ट इस प्राइस के ऊपर बिल्ड हुई है, जहां पर लिक्विडिटी है 141 मिलियन यूएस डॉलर्स की। बड़ी ये लिक्विडिटी भी टूट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर ये लिक्विडिटी टूटी तो एक कंफर्म शॉर्ट का ट्रेड नीचे की ओर जाएगा और इसकी अगली लिक्विडिटी 83,346 $83,346 को टच करने जाएगा, जहां पर अब तक की सबसे बड़ी लिक्विडिटी 150 मिलियन 150 मिलियन यूएस डॉलर्स की अप्रॉक्स पड़ी हुई है। और यहां पर ये सपोर्ट की तरह काम करती है या फिर ये भी लिक्विडेट हो जाती है, वो तो वक्त बताएगा। और इसी वजह से मैंने अपना शॉर्ट का ट्रेड एक्टिव रखा हुआ है एंड आई डू बिलीव कि मैं उस शॉर्ट ट्रेड से $40,000 to $50,000 का प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं केवल इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता हूं और मेरे बहुत सारे लोग जो जूम सेशंस के ऊपर आते हैं, प्राइवेट जूम सेशंस, यहां पर अगेन मैं कोई जूम सेशंस को अटेंड करने का पैसा नहीं लेता हूं। आपको सिंपली अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर हैं तो भी आप हमारी जूम को अटेंड कर सकते हैं और ये लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं और खुद से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे साथ बीइंगएक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सचेंज को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वीक्स एक्सचेंज को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पर आप बिल्कुल फ्री में इस स्ट्रेटेजी को सीख सकते हैं और हर रोज 50 से लेकर 100, 200, $500 तक भी अर्न कर सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको सीखना होगा, फंडामेंटल सीखने होंगे, जो कि ये चार्ट इतनी आसानी से बताता है कि कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। और हम हर रोज रात को 9 बजे एक लाइव सेशन लेते हैं अपनी जूम के ऊपर, जहां पर 1-to-1 बात भी होती है और चार्ट्स को डीपली डिस्कस कर लाइव ट्रेड्स भी लिए जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्लिक करें, ज्वाइन कर लें और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। बट अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मार्केट के आने वाले दिन कैसे होंगे। यहां पर फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है, जो पुराने थे बिल्कुल वैसे ही चलने दिया, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया और अब मार्केट इस वजह से भी यहां पर बुलिश होती हुई नजर आ रही है। बट यहां पर एक न्यूज और आई है जिसकी वजह से मार्केट और पंप हो सकती है और वो न्यूज है ये। यहां पर यूएस फेड के जो चेयरपर्सन है उन्होंने यहां पर बोला है कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग पार्शियली ड्यू टू, किसकी वजह से? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से। बट ही सेज फेडरल रिजर्व डज नॉट नीड, इनको कोई जरूरत नहीं है हरी करने की, टू एडजस्ट इंटरेस्ट रेट्स। इनके मुताबिक जैसे चल रहा है वैसे चलने दो और धीरे धीरे यहां पर इंटरेस्ट रेट्स हमें लोअर होते हुए नजर आएंगे, जो कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को पॉजिटिव करेंगे। अब यहां पर बोला जा रहा है कि 2025 में फेड यहां पर प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो 50 बेसिक पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगा और कम करेगा, जो कि डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को, रियल एस्टेट मार्केट को, गोल्ड सिल्वर को यहां पर पंप करेगी, पुश करेगी। और अगेन आई रिपीट, अभी तक बुल रैली नहीं आई है। जिन लोगों को लगता है कि 1,08,000 $1,10,000 का बिटकॉइन का ही ऑल टाइम हाई था, जो आज से कुछ समय पहले हमने बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए देखा, ऑल्ट कॉइन्स को ऊपर जाते हुए देखा, केवल वही बुल रैली थी, वो अभी भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बिटकॉइन की डोमिनेंस मोर देन 61% है। और जब तक ये डोमिनेंस नीचे नहीं आएगी और जब तक ये डोमिनेंस 35, 40, 45% की रेंज को टच नहीं कर लेगी, मैं तब तक, हम सब लोग तब तक एक बुल सीजन की एग्जिट या फिर बुल सीजन खत्म हो गया है इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। हां, अगर डोमिनेंस नीचे आ जाती है और तब भी ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार बुल रैली ऑल्ट कॉइन्स में आ ही नहीं। बट अभी ये कहना शायद अर्ली होगा। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम, यानी कि उनकी मैनेजमेंट, उनकी गवर्नमेंट बहुत कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जो क्रिप्टो के लिए काफी पॉजिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑन डिजिटल एसेट्स, उन्होंने बोला है कि बजट न्यूट्रल वेज टू एक्वायर मोर बिटकॉइंस।
कुछ ऐसे वेज को यहां पर ढूंढा जा रहा है जहां पर हम और बिटकॉइंस को यहां पर बाय करें, और इनका एक ही मकसद है कि एज मच एज बिटकॉइंस जितना पॉसिबल हो पाता है ये उसे बाय करना चाहते हैं। और उन्होंने ये एक लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला है। और अब तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा है। पाकिस्तान प्लान्स टू लीगलाइज क्रिप्टो इन बिड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इस समय पर पाकिस्तान क्रिप्टो को तो लीगलाइज कर ही रहा है, बट साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग को भी यहां पर दिख रहा है, जहां पर उनको लग रहा है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस या फिर अदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को यहां पर चूज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक फ्रेंडली क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री यहां पर बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया क्रिप्टो फ्रेंडली कभी बनेगा? क्या इंडिया कभी क्रिप्टो को लेकर कुछ इजी रेगुलेशंस लाएगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर कभी टैक्स कम होगा? एक बार कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। अब यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज, यहां पर तो टुमारो लिखा है बट ये कल की न्यूज है, आज यहां पर एक डिजिटल एसेट समिट में यहां पर शामिल होने जा रहे हैं और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी भी कुछ ऐसी अपडेट, कुछ ऐसी न्यूज है जो पेंडिंग चल रही है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर सकते हैं कि जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर जो भी कैपिटल गेन्स होंगे उसके ऊपर 0% टैक्स होगा। और इसके ऊपर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस में काफी बड़े पंप देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम के एटीएफ्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है यूएसए में, और यूएसए के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन और इथेरियम को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स होने वाले हैं वो जीरो होने वाले हैं। तो एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी बड़ी न्यूज है, स्पेशली यूएसए के लिए, और ओवरऑल वर्ल्ड को तो इसका बेनिफिट होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करें कि जो यूएसए मेड इन यूएसए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर 0% टैक्स होगा। शायद वो ये भी अनाउंस कर सकते हैं कि जो मेड इन यूएसए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कुछ अलग से एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, या फिर वो मार्केट में अगर कुछ इस पॉइंट सर्टेन पॉइंट के ऊपर अचीव करते हैं तो उसके ऊपर कुछ अलग से हो सकता है। ये सारे के सारे कुछ पेंडिंग पॉइंट्स काफी लंबे समय से चल रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय अनाउंस कर सकते हैं। जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर आज अनाउंस हो जाते हैं तो मार्केट बहुत बड़ी पंप हो जाएगी, बट काफी पॉजिटिव यहां पर साबित होंगे। अब यहां पर आपको पता होगा कि एक्सआरपी के ऊपर जो केस चल रहा था वो एसईसी ने यहां पर ड्रॉप कर दिया है। जैसे ही ये न्यूज आई मैंने इस न्यूज का सही इस्तेमाल किया और लगभग $618 यहां पर बना लिए। वैसे तो ये प्रॉफिट ज्यादा है, पर उस समय पर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज के न्यूज को कैसे यूज करना है, लिक्विडेशन हीट मैप को कैसे देखना है, या फिर चार्ट्स को कैसे देखना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, अभी ज्वाइन कर ले। और वहां पर हम कुछ टाइमली गिव अवेज भी रन करते रहते हैं, और इस समय पर भी एक $3000 का गिव अवे चल रहा है। मेक श्योर अभी ज्वाइन करें। अब बारी आती है यहां पर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो काफी बुलिश है। पहला तो इथेरियम है। अगर $2000 से नीचे मिल रहा है तो मुझे लगता है इसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे अगले 3, 4, 5 सालों तक, अगले हाविंग तक इसे होल्ड कर सकते हैं, बिटकॉइन की हाविंग तक, तो शायद आप यहां से एक बड़ा प्रॉफिट बनाकर जाएंगे। और जो इथेरियम बिलीवर है वो ऑलरेडी इथेरियम को कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में आए वो भी इस समय पर इथेरियम के ऊपर काफी फोकस्ड है। इस समय पर इथेरियम इतना अंडर वैल्यूड है कि किसी और प्रोजेक्ट में जाने की बजाय इथेरियम में लगाया हुआ पैसा काफी सेफ रह सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट है वो है ओंडो, जिसका प्राइस $0.8 तक चल रहा है। मार्केट जहां पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर गिर गई है वहां पर ओंडो अभी भी संभला हुआ है। ओंडो बेसिकली यूएसए की इकोनॉमी को टोकनाइज करने की बात करता है। इसका कहना है कि वो यूएसए की स्टॉक मार्केट को, यूएसए की डेरिवेटिव मार्केट को, रियल एस्टेट मार्केट को टोकनाइज करेगा। अब करेगा नहीं करेगा या फिर कब करेगा नहीं पता, पर डोनाल्ड ट्रंप भी ओंडो को लेकर काफी पॉजिटिव है। इसी वजह से उनके पोर्टफोलियो में ओंडो यहां पर देखा गया है। ओंडो वैसे भी एक सॉलिड प्रोजेक्ट और ब्लैक रॉक का डायरेक्ट कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से ओंडो में बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। ओंडो काफी स्टेबल प्रोजेक्ट है, इस वजह से भी अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तीसरा और आखिरी प्रोजेक्ट जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो यहां पर सुई। प्राइस 2.45 $2.5 के आसपास अप्रोक्स चल रहा है, और अभी हाल ही में $2 से नीचे चला गया था। सुई लेयर 1 कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, एंड सब लोग मानते हैं कि सुई आने वाले समय का सोलाना भी हो सकता है और सोलाना की तरह परफॉर्म भी कर सकता है। इस समय पर काफी अंडर वैल्यूड और काफी लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, बट इस प्रोजेक्ट को इग्नोर मत करिएगा। जिस प्राइस के ऊपर भी एवरेज करने का मौका मिले पक्का करिएगा। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर ठीक है बिटकॉइन यहां पर मूव हुआ, इथेरियम हल्का फुल्का मूव हुआ, बट ऑल्ट कॉइन्स उतना मूव नहीं कर रहे हैं। और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, बट मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से 57%, जो कि अभी 61% के आसपास चल रही है, वापस से 57% या फिर उससे नीचे नहीं आती, तब तक हम स्पेशली इस समय पर
ऑल्ट कॉइन्स में मूवमेंट नहीं देख सकते। दूसरा, टैरिफ वॉर चल रही है, अभी तो बिटकॉइन दाम पंप हो गया है, बट मैं वापस से नीचे आने की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी टैरिफ वॉर खत्म नहीं हुई है। अभी तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, यूके के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, फिर उनकी तरफ से भी रिटेलिएशन आएगा। और जब तक ये टैरिफ वॉर खत्म नहीं होगी तब तक हम फाइनेंशियल मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। बट हाँ, इस समय पर बॉटम बाइंग डेफिनेटली की जा सकती है। 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमने लिस्ट बनाई है कि ये किस समय पर बाय करने चाहिए, कब एग्जिट करने चाहिए, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी है। अगर पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करें और वहां पर आ जाए। बट अगेन आई रिपीट, इस वीडियो को अपने हर क्रिप्टो वाले दोस्त तक पहुंचाइएगा। और अगर इस समय पर स्कैल्प करना चाहते हैं, डेली बेसिस पर 50, 100, 200 डॉलर बनाना चाहते हैं, तो केवल एक ही चार्ट आपके सामने हर वक्त खुला रहना चाहिए, वो है हीट मैप लिक्विडेशन का। बट इसको देखना कैसे है, 17 पैरामीटर्स कैसे सेट करने हैं, उसके लिए आपको हमारा जूम अटेंड करना होगा, जिसका लिंक अभी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा। इस वीडियो को अपने हर क्रिप्टो वाले दोस्त तक, स्पेशली वो दोस्त जो इस समय पर निराश है, नहीं पता चल रहा, उन तक शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को मेक श्योर फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत।